Audio Jungle. आज जो है हम लोग पढ़ेंगे कैनेमेटिकल इक्वेशन। देखिए कैनेमेटिकल इक्वेशन कहते हैं किसको, इक्वेशन ऑफ मोशन को कैनेमेटिकल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, तीन तरह का इक्वेशन ऑफ मोशन को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला इक्वेशन है v = u + at, जिसको हम लोग वेलोसिटी टाइम रिलेशन कहते हैं। क्यों कहते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन, अभी हम डिस्कस करेंगे उस पर। सेकंड है s = ut + ½ at²। थर्ड है v² = u² + 2as, इसको क्या कहते हैं पोजीशन टाइम रिलेशन या डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन। सिमिलरली इसको पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन या यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी रिलेशन, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी रिलेशन इसको कहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसको वेलोसिटी टाइम रिलेशन क्यों कहते हैं इसको समझिए। देखिए अगर हम तीनों इक्वेशन को देखें तो इसमें हमें कुछ चीजें हैं जो कि कॉमन मिलेंगी। देखिए क्या क्या चीजें हैं जो कॉमन मिलेंगी, u और a इस वाली इक्वेशन में भी मिल जाएगा, इसमें भी मिल जाएगा और इसमें भी मिल जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें v की तो v इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो v कॉमन नहीं हुआ है ना। और अगर हम बात करें t की तो t तो देखिए इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, इसलिए t भी कॉमन नहीं है। ठीक है, और अगर बात करें s की तो s इसमें नहीं है लेकिन इन दोनों में है। तो यहाँ पर अगर हमें कोई चीज कॉमन मिल रही है तो वो है हमारी u और a। ठीक है, इसलिए इन दोनों को छोड़ दीजिए, यानी u और a दोनों को छोड़ करके जो भी बचा उन्हीं दोनों का रिलेशन कहेंगे। जैसे u और a कॉमन हो गए तो छोड़िए तो क्या बचा, वेलोसिटी और टाइम, इसलिए वेलोसिटी टाइम रिलेशन। यहाँ पर भी u और a को छोड़ दीजिए तो बचा क्या, s बचा और t बचा। s मतलब पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट इसे कहते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन। और अगर हम इसकी बात करें इसमें भी u और a को छोड़ दीजिए तो बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ v बचेगा और s बचेगा। v यानी क्या चीज है, वेलोसिटी, और s क्या है, डिस्प्लेसमेंट है ना, या पोजीशन। तो पोजीशन और वेलोसिटी रिलेशन या डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी रिलेशन। तो इस तरीके से हमारा ये हो गया तीन तरह का फार्मूला इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, अब ये कैसे आया है v = u + at, अब इस पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले इसको ही चलते हैं। देखिए हम एक फार्मूला हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन = क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, है ना। चेंज इन वेलोसिटी मींस v - u/t, ये होता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी का चेंजिंग, यानी इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी, यही चीज तो होती है। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि हमने बोला कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये मान लेते हैं एक m1 है और यही ऑब्जेक्ट या m है, ये ऑब्जेक्ट जब यहाँ पर है रुका हुआ है तो इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है, 0 है। ठीक है, यानी u = 0 पर ये इनिशियल हो गया और यहाँ से ये कुछ दूर मूव कर गया, यही m, तो ये इसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई, ये कुछ होगी, है ना। तो u और v ये इसकी इनिशियल पॉइंट से ये फाइनल पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी 0 से कुछ हो जाती है। ठीक है, तो यही चीज को हम कहेंगे क्या, डिस्प्ले चेंज इन वेलोसिटी कहेंगे। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि u की वैल्यू कम होगी एज कंपेयर टू v, इसलिए v - u/t। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आई है। अब देखिए यहाँ से t को यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो at = v - u, या हम इसे ये भी कह सकते हैं u को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, at + u = v। इसी इक्वेशन को अगर सही तरीके से लिखा जाए तो v = u + at, यही तो हमारा इक्वेशन है। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड की, तो ये कैसे आया है इसको देखिए। तो अब हम सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। देखिए सेकंड हमारा है s = ut + ½ at², तो इसको हम कैसे लाएंगे उसको देख लीजिए। देखिए हमारा जो फार्मूला होता है स्पीड इज क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये हम मेन फार्मूले को जानते हैं। ठीक है, और यहाँ से स्पीड को हम क्या कह सकते हैं, अगर हम बात करें ये तो हो गया, स्पीड जो है एक स्केलर क्वांटिटी है। अगर हम वेक्टर क्वांटिटी की बात करें तो स्पीड की जगह पर हम क्या लिखेंगे, वेलोसिटी लिखेंगे। ठीक है, तो वेलोसिटी = क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, ये हो जाएगा, ये वेक्टर क्वांटिटी की बात हो गई। और अगर हम
वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो यहाँ वेलोसिटी जो होगी वो दो तरह की होगी, तो उसको हम पहले इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं उसके बाद। तो देखिए अगर हम बात करें डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस को हम क्या लिखते हैं, एक मिनट, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस को हम क्या लिखते हैं, एस से डिनोट करते हैं, टाइम को हम किससे डिनोट करते हैं, टी से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब हम वेलोसिटी के, अब देखिए हमें एस से निकालना है, एस को ये रहने दीजिए, तो एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक है। अब देखिए बात को समझिएगा, वेलोसिटी की बात हो रही है तो वेलोसिटी हमारी दो तरह की होती है, एक इनिशियल और एक फाइनल। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना पड़ेगा, उन दोनों का एवरेज निकालना पड़ेगा, ठीक है। वेलोसिटी का एवरेज यानी v प्लस u बाई 2 इंटू टी, ये हमारा s की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम करेंगे कि v की जगह पर u प्लस at पुट करेंगे, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं v इज इक्वल टू u प्लस at होता है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से, ठीक है, इनटू यहाँ पर t है, कहाँ से, v इज इक्वल टू u प्लस at हमने क्या किया, पुट किया है, ठीक है, v इज इक्वल टू u प्लस at हमने पुट किया, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, u और u मिलकर के 2u हो जाएगा, यानी s की वैल्यू कितनी आ गई, 2u प्लस at अपॉन t इंटू t, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर समझा रहे हैं, देखिए इसके बाद क्या हुआ है, ये चीज t जो है दोनों के साथ अंदर मल्टीप्लाई करेगा, तो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2ut और अपॉन 2 भी डिवाइड भी करेगा और ये t इसमें भी मल्टीप्लाई करेगा, यानी at स्क्वायर, और ये 2 नीचे रहेगा। बात ध्यान से समझिए इसको फिर से एक बार। देखिए हमने क्या किया, t को इसके साथ ऑपरेट करेंगे तो 2ut होगा, फिर इस t को इसके साथ भी ऑपरेट करेंगे तो at स्क्वायर होगा, और ये 2 बचेगा नीचे, ये 2 दोनों के साथ डिवाइड करेगा ना, तो वही चीज यहाँ पर किया गया। देखिए अब इससे क्या हो जाएगा, 2 और 2 कैंसिल आउट हो गया, s इज इक्वल टू क्या हो गया, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये चीज तो लिखा है, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई है। अब हम बात करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की। ये थर्ड इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ेगी, फर्स्ट की। तो हम लिखेंगे क्या इसमें, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v इज इक्वल टू u प्लस at, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। अब इसका हम क्या कर दे रहे हैं, बोथ साइड स्क्वायर कर दे रहे हैं। बोथ साइड जब हम स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू u प्लस at का होल स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर स्क्वायर अगर कर दिए तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस a स्क्वायर t स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2uat, ये चीज होगा। यहाँ तक बात समझ में आई है। अब देखिए अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें, हमें लाना क्या चीज है, v स्क्वायर चाहिए और u स्क्वायर चाहिए, ये दोनों चीजें तो हमें मिल गई है, v स्क्वायर भी मिल गया है, u स्क्वायर भी मिल गया है, 2as चाहिए, ठीक है। अब 2as कैसे आ सकता है, तो अगर हमें क्या चाहिए, 2a तो चाहिए ही, क्या यहाँ पर 2a मिल सकता है, देखिए यहाँ पर 2a है, ठीक है, तो 2a को हम कॉमन ले रहे हैं। अब बाकी चीजें अगर s हो जाती तो हमारा काम हो जाता, ठीक है। अब s कैसे आएगा, अगर हमने इसमें से 2a कॉमन लिया, इसमें तो 2 था ही नहीं, है ना, जब इसमें 2 नहीं था तो इसका मतलब ये हुआ कि 1/2 नीचे रह जाएगा, ठीक है। अभी कैसे आया इसे हम समझाते हैं। देखिए 2 हमने इसमें से कॉमन लिया तो नीचे यहाँ पे 1/2 बचेगा, ठीक है। अच्छा a भी हमने कॉमन लिया तो एक a बचा और t स्क्वायर पूरा का पूरा बचा, ठीक है। 2 और a इन दोनों में से कॉमन ले लिया तो बचा क्या है, यहाँ पे सिर्फ ut बचा, हाफ at स्क्वायर प्लस ut, कुछ है क्या, यही तो है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, इसको क्या कहते हैं, s कहते हैं। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया। अब इसे समझ लीजिए कि ये कैसे आया। देखिए यहाँ पर हमने कहा कि यहाँ से हमने 2a को कॉमन लिया है ना, हम इसको फिर सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ पर हम इसको सॉल्व करके दिखाना है।
लिखा हुआ था a स्क्वायर t स्क्वायर प्लस 2u/at, ठीक है। अगर हम इसमें 2 से ऊपर और 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, ठीक है, तो कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा है। अब देखिए इसमें से 2a कॉमन ले सकते हैं ना, 2a हमने कॉमन लिया था। अगर हमने ऊपर नीचे क्या कर लिया है, सिर्फ a स्क्वायर t स्क्वायर था, यहाँ पे 2u/at था, इसमें ऊपर नीचे अगर मल्टीप्लाई किए तो कोई एक्स्ट्रा काम तो किया नहीं, ठीक है। अब हम 2a को अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे क्या बचता है, नीचे सिर्फ 2 बचा कि नहीं बचा, 1/2। एक a कॉमन लिए तो एक a और यहाँ पर t स्क्वायर बचा, और यहाँ पर 2a कॉमन ले लिए तो u और t बचा कि नहीं बचा, ठीक है। तो बात समझ आ गई, 2a और इसको s कहते हैं, तो ऐसा आ गया। क्लियर है ये। अब हम लोग जो है इसको देखते हैं कि अगर इसी चीज को, यही तीनों इक्वेशन को ग्राफिकली किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको भी समझ लीजिए आप लोग। देखिए लिखा हुआ टू राइट द इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकली। तो ग्राफ में हम बनाते हैं टाइम और वेलोसिटी के बीच में ग्राफ। तो देखिए किस तरीके से हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर हमने एक ग्राफ बनाया है टाइम और वेलोसिटी के बीच में, ठीक है। टाइम और वेलोसिटी के बीच में एक ग्राफ है। यहाँ पर ये जो इसका जो पहला पॉइंट है वो है ओ से ए पॉइंट के बीच में कुछ वेलोसिटी है, वो इनिशियल वेलोसिटी है। चूंकि टाइम इसमें कुछ भी इंक्रीज नहीं हुआ है, इसलिए इसमें u की वैल्यू कितनी हुई, 0 ही हुई है, ठीक है। ये हम यहाँ से ले सकते थे, लेकिन हमें u को दिखाना पड़ेगा, तो u को हम पॉइंट में नहीं दिखा सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा ऊपर हम इंक्रीज किए, ठीक है। ऐसा कुछ इंक्रीज हुआ नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा u की वैल्यू हो गई। अब u हो गया है, फिर उसके बाद देखिए हम लोग जानते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है तो वो पहले रुका हुआ होता है, फिर उसके बाद उसकी वैल्यू क्या होती है, टाइम के रिस्पेक्ट में बढ़ती चली जाती है। अगर हम एक्सेलरेट करते हैं उसकी वैल्यू बढ़ती चली जाती है। तो यहाँ पर वही चीज हुआ है कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर रुका है, उसके बाद यानी u की वैल्यू तब यहाँ पर 0 है, उसके बाद धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, टाइम के रिस्पेक्ट में बढ़ती चली जा रही है। यानी कुछ सेकंड में यहाँ इसकी वेलोसिटी हो गई, इसके अकॉर्डिंग कुछ बढ़ी, फिर यहाँ पर जब हुई तो इसकी वेलोसिटी कुछ बढ़ी, तो टाइम के रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी बढ़ती चली जा रही है। तो हम एक चीज जानते हैं कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये चीज हम जानते हैं। अब हम v की अगर बात करें तो देखिए इस ग्राफ के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो ग्राफ में हम ये देख रहे हैं कि u की जो वैल्यू है वो है क्या, OA है, ठीक है, OA है, या हम इस u की वैल्यू DC भी कह सकते हैं। u की वैल्यू OA और DC दोनों हो सकती है, और v की वैल्यू क्या होगी इस ग्राफ के अकॉर्डिंग, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा क्या हुआ, इसका v हुआ, ये फाइनल वेलोसिटी यहाँ तक हुई। तो v की वैल्यू क्या आई, BD, ठीक है, BD। और हम इस BD को क्या लिख सकते हैं, BC प्लस DC लिख सकते हैं, BC प्लस DC लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से v की वैल्यू BD इज इक्वल टू BC, और DC को हम क्या लिख सकते हैं, U लिख सकते हैं, ठीक है। DC को हम क्या लिख सकते हैं, U लिख सकते हैं। तो यहाँ से v की वैल्यू क्या आ गई, BD, यानी BD की वैल्यू क्या आ गई, BC प्लस U। इसको हम बना लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट ऐसे, BD इज इक्वल टू BC प्लस U, इसको बनाते हैं इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आप देखिए टाइम जो हमारा है वो क्या है, OD। अब यही सब वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करेंगे, यानी A इज इक्वल टू v की वैल्यू हम क्या रखेंगे, BC प्लस U, और माइनस U पहले से है, टाइम रहने दीजिए, ठीक है। अब U और U हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। तो अब जब ये कैंसिल हो गया है तो अगर हम टाइम को नहीं भी चेंज करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारा 80 इज इक्वल टू क्या आया, BC आ गया, 80 की वैल्यू क्या आ गई, BC आ गई है, ठीक है। अब देखिए अगर हम बात करें कि 80 की वैल्यू जो BC आई है यहाँ से, तो क्या होना चाहिए, तो होना ये चाहिए कि अगर हम 80 की वैल्यू यहाँ पर ला करके पुट कर दें, इसको इक्वेशन करके इसको फर्स्ट बनाइए, ठीक है। हम इसमें अगर वैल्यू पुट कर लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन में, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BD कह लें, या फिर डायरेक्ट इसको यहाँ वाला लिखते हैं, ठीक है। BC के यहाँ पे क्या लिखेंगे, 80, और U तो पहले से है, यही तो हमें प्रूव करना है, v इज इक्वल टू U प्लस 80। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन
बात समझ में आई? इसमें क्या क्या किया गया है हम लोगों ने, एक बार फिर से हम रिवाइज कर दे रहे हैं कि देखिए हमारे पास जो मेन फार्मूला होता है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी पर टाइम, ठीक है। अब v की वैल्यू हमारी क्या है, यहाँ से हम देखें तो bc प्लस dc या bc प्लस u है, ठीक है। इसी को हमने लिखा है यहाँ पर। ये सब चीजें कैसे आई है, इस ग्राफ से आई है। u की वैल्यू हमने यहाँ से देखा कि OA कह सकते हैं या फिर dc कह सकते हैं। v की वैल्यू हमने देखा कि हम इसको bd कह सकते हैं या bc प्लस cd कह सकते हैं, ठीक है। और हमने यहाँ देखा था कि dc की वैल्यू u है, तो इस dc की जगह पर हम u पुट कर सकते हैं। किससे ये u की वैल्यू आई है, ग्राफ से आई है, ठीक है। अब इसी को इक्वेशन फर्स्ट बना लेते हैं और t इज इक्वल टू OD ग्राफ से आई है, ठीक है। अब देखिए हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं। v की जगह पर हमने क्या लिख लिया, यहाँ से bc प्लस u और ये u ऑलरेडी था तो u और u मिलकर के कैंसिल हो गया, ठीक है। और अगर मान लेते हैं u की वैल्यू नहीं रखते, u की वैल्यू रख देते तो v पर ये ग्राफ से कैंसिल होना इसका तय था, ठीक है। तो u कैंसिल हुआ तो ये t इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, यानी at की वैल्यू हमारी bc आ गई। और यही जो at की वैल्यू है अब इसमें वैल्यू ला करके पुट करनी है, तो v इज इक्वल टू ut प्लस यहाँ पर at प्लस u वैल्यू आ करके निकल गई। तो ये था हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इसके बाद हम बात करेंगे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की। अब हम बात करते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है हमारा, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, यही है। इसको हमें कैसे लाएंगे ये देख लीजिए। यहाँ पर हम दो फिगर देख रहे हैं, एक रेक्टेंगल है और दूसरा ट्राइंगल है। अगर हम इसकी एरिया निकाल लेते हैं, ठीक है, किसकी एरिया निकाल लेना है, उस रेक्टेंगल की एरिया और ट्राइंगल की एरिया निकाल लेते हैं तो ये पूरा इसका डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। बात समझिएगा, यानी हमें इसकी एरिया अगर हम बात कर रहे हैं निकालने की तो ये इसका डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, यानी s इज इक्वल टू हमें क्या निकालना पड़ेगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ACDO और एरिया हमें निकालना पड़ेगा ABC की। इन दोनों की एरिया निकालते हैं तो ये इसका पूरा डिस्टेंस ये ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर जाएगा। बात समझ रहे हैं ना, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक वो पूरा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ये ग्राफ में इसकी एरिया कहलाएगी, ठीक है। ग्राफिकली इसकी एरिया ये इसका डिस्टेंस होगा, ठीक। अब देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम जानते हैं क्या होता है, L इंटू बी। L क्या है इसका, लेंथ कितना है OD और B कितना है AO, ठीक। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट, यही होता है। बेस क्या है इसका AC, हाइट क्या है इसका BC, ठीक है, यही चीज है। तो अब देखिए हम यहाँ पर पुट करेंगे s इज इक्वल टू OD को हम क्या कह सकते हैं, OD को हम क्या कहेंगे, T कहेंगे, और AO को क्या कहेंगे, U कहेंगे। AC को क्या कहेंगे, AC, यहाँ से यहाँ तक T कहेंगे, ये AC ये OD दोनों एक चीज है। तो AC की हम क्या लिख सकते हैं, 2 T, और BC को क्या लिख सकते हैं, अभी हमने इससे पहले जो इक्वेशन था वहां से हमने BC की वैल्यू निकाली थी, क्या आई थी वहां पर, AT, यही तो आई थी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में। हमने अभी BC की वैल्यू वहां पर निकाली थी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में, वहां पर आप देखिएगा तो BC की वैल्यू क्या आई थी, AT आई थी, ठीक है। तो यहाँ से हमारा S इज इक्वल टू U और T मिल करके UT और हाफ AT स्क्वायर, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया। बात समझ आई। अब हम बात करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, यही हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। अब ये कैसे आएगा, अगर हम इस चीज को देखें ध्यान से तो ये एक ट्रेपीजियम है, क्या है, ये एक ट्रेपीजियम है। इसको देखिए, अगर हम इसको ऐसे घुमा करके ऐसे रखेंगे तो ये एक ट्रेपीजियम है कि नहीं। ट्रेपीजियम कहता क्या है, ट्रेपीजियम होता क्या है, सब यहाँ देखिए ट्रेपीजियम में एक और एक पैरेलल साइड होना चाहिए और दो अनपैरेलल
साइड होने चाहिए। तो वही चीज है कि नहीं, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और ये वाली लाइन और ये वाली लाइन अनपैरेलल है, क्योंकि यहाँ पर आकर के कट करेगी। तो ये एक ट्रेपीजियम है। अगर ये ट्रेपीजियम है तो अगर यही जो चीज है यही तो इसका पूरा क्या कहलाएगा, डिस्टेंस कहलाएगा ना। तो अगर हमें यहाँ पर भी डिस्टेंस से निकालना है तो यहाँ पर भी एरिया का क्या कहलाएगा, यानी डिस्टेंस अगर हमें निकालना है तो इस पूरे ट्रेपीजियम का हमें क्या करना पड़ेगा, एरिया निकालना पड़ेगा। इसका एरिया ABDO, ठीक है। इसकी पूरी हमें क्या निकालना पड़ेगा, एरिया निकालना पड़ेगा। तो अब निकालते हैं इसकी एरिया, क्या हो जाएगा, हमारा फार्मूला हमें पता है क्या होता है, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू h, यही होता है। तो वही वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल कौन कौन सी साइड है, ये OA है और दूसरा BD है, OA प्लस BD हो गया। h क्या है हमारा, h यानी ये हाइट, हाइट देखिएगा इसमें t है यानी OD यहाँ पर ये हाइट है, ठीक है। वैल्यू पुट करते हैं हाँ, OA और O क्या कह रहे हैं हम, OA यही तो है U, और BD क्या है हमारा यहाँ से यहाँ तक, इसको क्या कहेंगे V, और OD क्या है हमारा, देखिए OD क्या है, यही है T। बाद एक चीज हम ये जानते हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v = u + at होता है। यहाँ से t की वैल्यू क्या आ जाएगी, u को इधर ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ पे बचेगा at, a को नीचे ट्रांसफर करेंगे तो v - u/a = क्या आया, t आया, ठीक है। यानी हम t की वैल्यू क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे, ठीक है। चूंकि ये चीज होता है तो यहाँ से हम t की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, हाफ u + v और t की जगह क्या रखेंगे, v - u/a, ठीक है। अब देखिए ये क्या लिखा हुआ है, v + u, ये क्या लिखा हुआ है, v - u। ये किसके जैसा फार्मूला हो गया, a + b a - b का फार्मूला। हम जानते हैं a + b a - b का फार्मूला क्या होता है, बीच का वैल्यू, ठीक है। वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो s = देखिएगा a - b, a क्या है, v है, तो v² - u² अपॉन 2a। बात समझिएगा, इसको u² v² नहीं कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि v पहले है u बाद में है। तो a - b a + b क्या होता है फार्मूला, a² - b² यानी b² - u²। अब 2a इधर ट्रांसफर करेगा तो क्या हो जाएगा, 2as = v² - u², या इसे हम ये भी लिख सकते हैं, u² को उधर ट्रांसफर कर दें तो आ जाएगा v² = u² + 2as। ये हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया। तीनों बातें क्लियर।